हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। और आज की वीडियो के अंदर आपको एमजीटी 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए, और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि जो पे और एंड सर्विस कमीशन है 1962 के अंदर हैड रिड्यूस किया ग्रुप ऑफ सर्विसेज को इनटू डैश, कितनी टीयर्स के अंदर रिड्यूस किया, यानी कि सो इसका जवाब है 7 टीयर्स। और उसके बाद ये कि इस बात को स्पेसिफाई करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कौन सी टर्म है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ये है हियरार्की। उसके बाद ये कि पास यानी कि PAAS स्टैंड्स फॉर, अब ये एब्रीविएशन किसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास हुआ था, वो है 1773। उसके बाद ये कि अथॉरिटी जो है वो पावर होती है ड्यू टू सम, किसकी वजह से, फॉर्मल हायरार्की। उसके बाद ये कि करेक्ट स्टेटमेंट आपने पिक आउट करना है, तो वो है मिलिट्री और सिविल सर्विस जो है वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर। सो मिलिट्री एंड सिविल सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उसके बाद ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके बारे में, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक डैश, पब्लिक की किस चीज के बारे में, प्रोग्राम्स। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो मेन पर्पस है जुडिशियल कंट्रोल का, वो है डिटरमाइन करना लीगलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद ये कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो पार्ट है, हिस्सा है इनमें से किस प्रोसेस का, वो है सिलेक्शन। और उसके बाद ये कि हु हैड दी सिविल अथॉरिटी, किसके पास जो है वो सिविल अथॉरिटी थी फॉर एनफोर्सिंग लॉ, एनफोर्स करने के लिए लॉ इन द टाउन ड्यूरिंग मुगल पीरियड के दरमियान, वो है कोतवाल। और उसके बाद ये कि सेकंड अकॉर्डिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो मेन गोल है गवर्नमेंट का, वो क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल है। उसके बाद ये कि ह्यूमन बीइंग जो है वो लेजी हैं, डोसाइल हैं, देयरफॉर वो जो है क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं वर्क। ये अजम्पशन है कौन सी थ्योरी का, थ्योरी एक्स का। उसके बाद ये कि नेशनल असेंबली जो है वो इनमें से क्या है, वो है लोअर हाउस है। और उसके बाद ये कि NIPA स्टैंड फॉर, अब ये जो है NIPA ये किसकी एब्रीविएशन है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये कि प्लानिंग जो है वो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ये कि ऑटोनोमस बॉडीज हैव देयर ओन, ऑटोनोमस बॉडीज के अपने क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद ये कि द रिसोर्स हैव टू बी मैनेज, रिसोर्स जो है वो मैनेज होना चाहिए अचीव करने के लिए गोल जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, वो उस टर्म है, वो कौन सी टर्मिनोलॉजी, वो है प्लानिंग। उसके बाद ये कि हु हैड द सिविल अथॉरिटी, किसके पास सिविल अथॉरिटी थी एनफोर्स करने के लिए लॉ को टाउन में ड्यूरिंग मुगल पीरियड, वो है कोतवाल, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन कम्स प्रायर टू सिलेक्शन, वो है रिक्रूटमेंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स। और उसके बाद ये कि प्लानिंग का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है सेट करने में ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ये कि रिसोर्स जो है वो हैज टू बी मैनेज होना चाहिए अचीव करने के लिए गोल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, वो कौन सी टर्म है, टर्मिनोलॉजी प्लानिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कम्स फ्रॉम प्रायर टू सिलेक्शन, वो है रिक्रूटमेंट। उसके बाद ये कि जो ऑफिसर्स हैं इकोनॉमिक पूल के वर ड्रॉन फ्रॉम, इसका जवाब क्या है, बहुत ऑफ दी अबव, यानी जो भी दोनों आपको बताए गए कि CSP और इसके अलावा अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। और उसके बाद ये कि कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व है नॉन मुस्लिम के लिए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, वो है 10। उसके बाद ये कि यूज ऑफ प्रोसेसेस, यूज करना प्रोसेसेस का चेंज करने के लिए रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज के अंदर, वो कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीएम्बल का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्राइज करती है किन किन को, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटर, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद ये कि क्या नाम था बुक का, जो बुक थी इनकी, चेस्ट वन बर्नार्ड की, वो है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद ये कि डिसीजन मेड ऑफ इल डिफाइंड, डिसीजन जो कि बनाए गए इल डिफाइंड और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन के लिए उनको डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किस नाम से, वो है नॉन प्रोग्राम्ड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है, द बुक नेम्ड इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल वाज पब्लिश, जो बुक है जिसका नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल की, वो पब्लिश हुई, वो है फ्रेंच। और फिर है हमारे पास के एक विजिबल एक्शन जो है वो कहलाता है क्या, वो है बिहेवियर। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस है इनमें से किसका, गवर्निंग का। उसके बाद ये कि HR डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में से कौन सा जो है वो फंक्शन है, वो एक तरह से कौन सी फंक्शन उसको कहा जाता है।
वो है स्टाफ फंक्शंस। और उसके बाद ये कि फर्स्ट स्टेप जो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो क्या है, प्लानिंग करना फ्यूचर नीड्स के लिए। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो कैटेगरी है सिविल सर्विस की, सो वो जर्नलिस्ट भी है, सेमी टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी, प्योरली टेक्निकल सर्विसेज भी, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, सो वो है प्रॉफिटियरिंग। बाकी इम्पर्सनैलिटी, एफिशिएंसी, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, ये तमाम हैं। सो प्रॉफिटियरिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल थे इरिगेशन के लिए, लैंड मेजरमेंट, हंटिंग एंड रोड्स, जो है रोड्स के लिए भी मौर्य एम्पायर के अंदर, सो वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। उसके बाद ये कि कौन कहलाया जाता है, किसको कहा जाता है फादर जो है मॉडर्न मैन का, वो है हेनरी फेयोल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल आउटकम है क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की क्लोज इंटरेक्शन का, वो है कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो अथॉरिटी जो है वो दी जाती है डिपार्टमेंट्स को या इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफाइड प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज, वो है फंक्शनल। उसके बाद ये कि जो टोटल स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, वो है 342। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की, वो है इसके अंदर डिसीजन ट्री भी है, रिस्क एनालिसिस भी, प्रेफरेंस थ्योरी भी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। उसके बाद ये कि रूल जो कि एक्सप्लेन करता है वर्किंग गवर्निंग की, गवर्नमेंट की, वो कौन से टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वो है रूल्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल है, पॉलिसीज, रूल्स, टास्क, प्रोसीजर, रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड, वो है प्रोग्राम। और उसके बाद ये कि क्या पोजीशन थी चेस्टर वन बर्नार्ड की बेल टेलीफोन कंपनी में, वो है प्रेसिडेंट की। उसके बाद ये कि कौन जो है वो फाउंडर है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड का, वो है अब्राहम मैस्लो। और उसके बाद ये कि एफपीएससी स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेचुरल आउटकम है ऑफ द क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल, जो क्लोज इंटरेक्शन होता है लोगों का उसके दरमियान, सो वो है कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है डिपार्टमेंट्स को या इंडिविजुअल को कि कंट्रोल किया जाए स्पेसिफाइड प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज, वो है फंक्शनल। और उसके बाद ये कि कौन से ईयर के अंदर प्लानिंग बोर्ड जो है वो रीडिजाइन हुआ था एज प्लानिंग कमीशन, वो है 1958। और उसके बाद ये कि इनमें से किस साल के अंदर हर्बर्ट सिमोन को मिला नोबेल प्राइज, वो है 1978। उसके बाद ये कि किसने जो है वो who led the initial structure of civil services in subcontinent, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद ये कि स्पेसिफाई करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये टर्म किया जाए, ये टर्म है एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है हायरार्की। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हाईएस्ट लेवल नीड है पिरामिड के अंदर, जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और उसके बाद ये कि फेडरल लेवल के ऊपर जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री है। और प्रोविजनल लेवल के ऊपर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है क्या, ऑटोनोमस बॉडी। उसके बाद ये कि रिसीव करना ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से, वो कहलाता है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है वो। और उसके बाद ये कि कितने जो है वो लेवल्स है मैस्लो की जो नीड हायरार्की है, वो है 5। और उसके बाद ये कि पॉलिटिकल हेड जो होता है मिनिस्ट्री का, वो कौन होता है, मिनिस्टर। उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीएम्बल का क्या मतलब है, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि जो इन डेप्थ स्टडी है टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वैलिडिटी की एक प्रोजेक्ट की, वो रेफर की जाती है इनमें से किस ऑप्शन, सो किस ऑप्शन के तौर पर, सो वो है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लास्ट स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस में, वो है रिवाइजिंग प्लान। उसके बाद ये कि रिसोर्सेज जो कि रिसोर्सेज जो है वो मैनेज होने चाहिए ताकि अचीव किया जाए गोल्स को जो एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। और इस टर्म है वो टर्म है कौन सी टर्मिनोलॉजी है, प्लानिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 31, 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ये कि डी जो है, ये जो एब्रिविएशन है पोस्ट कॉर्प की, इसके अंदर डी का क्या मतलब है, सो इसका मतलब है डायरेक्टिंग। और उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर जो टेलीग्राफ सर्विस है वो सेपरेट हुई थी पाकिस्तान पोस्टल सर्विस से, वो है 1965। और उसके बाद ये कि हु हैड वर्क, किसने वर्क किया था एज अ कंसल्टेंट 1955 के अंदर रिफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, वो है बर्नार्ड ग्लेडियोक्स। उसके बाद ये कि फ्रेडरिक टेलर के मुताबिक वर्कर्स जो मोटिवेट होते हैं इनमें से किसके जरिए, सो वो है वेज इंसेंटिव्स। उसके बाद ये कि जो एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक्स की सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को, वो कहलाता है क्या, ऑपरेशन रिसर्च। उसके बाद ये कि पब्लिक फाइनेंस डील करता है
विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट के साथ गवर्नमेंट के, वो है फाइनेंशियल, और उसके बाद ये कि कौन राइटर है, जो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वो है एडम स्मिथ, और उसके बाद ये कि सिस्टमेटिक अप्रेजल जो कि आकर होती है एनुअली सेमी एनुअली, वो कौन सी टर्म है, वो है फॉर्मल अप्रेजल, और उसके बाद ये कि व्हाट वाज द एरा ऑफ वर्किंग, क्या एरा ऑफ वर्किंग था चेस्टर वन बर्नार्ड का टेलीफोन कंपनी में एज अ प्रेसिडेंट, वो था 1927 टू 1948। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर किया जाता है एज अ ग्रैंड प्लान जो कि मेड हुआ इन द लाइट ऑफ व्हाट अपोनेंट माइट डू और नॉट, वो है स्ट्रेटजी, और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो डिवीजन हैज फंक्शन है उसका नेगोशिएट किया जाए फॉरेन गवर्नमेंट के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, वो है इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके बाद ये कि यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्क्राइब किया जाता है किस तरह से रिसीव ऑर्डर करना सिर्फ एक ही सुपीरियर से, उसके बाद ये कि रोड और पार्क जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, पब्लिक गुड्स की, उसके बाद ये कि जो डे टू डे रूटीन अप्रेजल है वो कहलाता है क्या, इनफॉर्मल अप्रेजल, और उसके बाद ये कि किसने कंस्ट्रक्ट किया ग्रैंड ट्रंक रोड, वो है शेरशाह सूरी, और उसके बाद है हमारे पास इंटर्नशिप एक एग्जाम्पल है किसकी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, और उसके बाद ये कि फ्रेडरिक टेलर जो है वो वर्क कर रहे थे कहाँ पर, मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए की, एज किसके तौर पर, मशीन ऑपरेटर के तौर पर, और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी नाम दिए गए इनमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को, वो है मैक्स वेबर। उसके बाद ये कि जो इमरजेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ डिसिप्लिन के तौर पर इसको टॉट किया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और सबसे पहले कहाँ हुआ ये सब, यूएसए के अंदर, और उसके बाद ये कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रन करता है एडवांस कोर्सेज ऑफिसर्स के लिए, कौन से, किसके, BS19 के, और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो वेरिएबल वो यूज हुए थे हॉथर्न स्टडीज में, वो है लाइट वेरिएशंस ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस, और उसके बाद ये कि जो सिस्टमेटिक अप्रेजल है जो कि आखिर होता है एनुअली या फिर सेमी एनुअली, वो कौन सी टर्म है, वो है फॉर्मल अप्रेजल, और उसके बाद ये है कि किस ईयर के अंदर पाकिस्तान कस्टम्स और एक्साइज सर्विस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, वो है 1959, और उसके बाद ये कि जो लैटिन वर्ड है मिनिस्टर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू सर्व करना, और जो उसके बाद ये है कि जो एग्रीमेंट होता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी के दरमियान और गोल्स ऑफ एम्प्लॉय के दरमियान, वो डिफाइन किया जाता है कॉन्ज्यूरेंस के तौर पर। उसके बाद ये कि जो मेन प्रोपोनेंट है सिस्टम थ्योरी के, वो क्या है, फरमोंट ई कैस्ट भी है, जेम्स ई रोजन विग भी है, और इसके अलावा विलियम स्कॉट भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो रिच हैं, और डैश सिविलाइजेशन है सब कॉन्टिनेंट की, बर्र सगीर की, यानी कि सो ये जो है रिच भी हैं और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं, और कहा जाता है कि आर्यंस इन सिविलाइजेशंस के बाद आए थे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूट करती है लोगों को डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो है ऑटोनोमस बॉडीज, और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है डिपार्टमेंट्स को या इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफाइड प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, वो है फंक्शनल, और उसके बाद ये कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अथॉरिटी का, वो ऐसी होती है अथॉरिटी जो कि अक्वायर्ड की जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ पोजिशन, सो वो है रैशनल लीगल। उसके बाद ये कि ह्यूमन बीइंग जो है वो लेजी हैं, डोसाइल हैं, ये नेगेटिव अजम्पशन है किसका, किस थ्योरी का, एक्स थ्योरी का। उसके बाद ये कि जो स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन की ये फर्स्ट ऐसे था रिटन लिखा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, किसने लिखा, वुड्रो विल्सन ने, एक अमेरिकन स्कॉलर, और इसके अलावा और भी वो था यूएस का, क्या था, लेट प्रेसिडेंट। उसके बाद ये कि आर्टिकल नंबर डैश, कौन सा आर्टिकल जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो है 90 से लेकर 99 तक। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से डैश जो है वो क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट है ग्रेड 20 की और उससे अबव की, वो है प्रेसिडेंट। उसके बाद ये कि डैश पोस्ट और पोजीशन दैट बिलोंग टू वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वो है कैटरी पोस्ट। और उसके बाद है कि डैश या डैश, इनमें से क्या जो है वो प्रीफेस है या इंट्रोडक्शन है जो कि बताता है हमें मेन फोकस जो है डॉक्यूमेंट का, वो है प्रीएम्बल। उसके बाद ये कि जो ऑल पाकिस्तान सर्विस है वो डिसेंडेंट था किसका, ऑल इंडिया सर्विसेज का। उसके बाद ये जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फर्स्ट कॉइन की किसने, कर्ट गोल्ड स्टीन ने। उसके बाद ये जो टेक्निक है सिटीजन्स की, सिटीजन कंट्रोल की और एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है, इनमें से क्या है, इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस का आंसर है। उसके बाद ये कि फर्स्ट कंट्री जो है वर्ल्ड का, दुनिया का, जिसने इंट्रोड्यूस किया राइट टू इंफॉर्मेशन, वो कौन सा है कंट्री था, वो है स्वीडन। उसके बाद ये कि डैश टीम, कौन सी टीम जो है वो कंसिस्ट करती है मेंबर्स को ज्वाइन, जो जहाँ पे मेंबर्स जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली
विद नॉमिनल इन पर्सन कॉन्टैक्ट, वो है वर्चुअल टीम्स। उसके बाद ये है कि जो एसेंस है प्रमोशन का वो क्या है, चेंज ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद है कि पॉजिटिव रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स मैक्सिमाइजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ बेस्ट क्वालिफाइड एंड मोस्ट एबल कैंडिडेट एंड प्लेसिंग करना राइट मैन को ऑन द राइट जॉब पे। और उसके बाद ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफर करता है वन फील्ड टू अनदर फील्ड सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक, और ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है कौन से व्यू को एडमिनिस्ट्रेशन के, वो है इंटीग्रल। और उसके बाद ये कि जो पे और सर्विस कमीशन है 1962 का, उसने रिड्यूस किया ग्रुप ऑफ सर्विस को कितने टीयर्स में, 7 टीयर्स में। उसके बाद ये कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है डील करता है इनमें से कौन सी पॉलिसी के साथ, वो है टैक्स। और उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है कंपनी का, वो लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। और उसके बाद ये कि पब्लिक गुड्स हैव ऑल फीचर, तमाम फीचर होने चाहिए सिवाय एक एक्सेप्शन है, वो है अवेलेबल एट कॉस्ट, बाकी जो है नॉन राइवल, नॉन डिमिनिश और नॉन एग्जॉस्टेड है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसीडर किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, सो वो वापडा भी है, पीटीसीएल भी है, सुई साउथर्न गैस कंपनी भी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस का आंसर है। उसके बाद ये कि अथॉरिटी जो है वो पावर होती है किसकी वजह से, फॉर्मल हायरार्की की वजह से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है डिपार्टमेंट को, इंडिविजुअल को कंट्रोल किया जाए स्पेसिफाइड प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, वो है फंक्शनल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस से इंटीग्रेट करने का एक्टिविटीज को, वो है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ये कि इन केस के कैंडिडेट जो है वो क्लियर करते हैं टेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करना चाहिए, जानना चाहिए अबाउट द डैश ऑफ द कैंडिडेट, वो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये कि जो पेमेंट होती है मनी की इनटू द फंड, विड्रॉल जो होता है मनी का, और कस्टडी जो है मनी की, ये रेगुलेट किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ, किसके एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट। और उसके बाद ये कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं डायरेक्टेड होते हैं मेंटेनिंग की तरफ और इम्प्रूविंग की तरफ डैश परफॉर्मेंस, करंट जॉब परफॉर्मेंस। उसके बाद ये कि एक पर्सन जो कि वर्कर है और वर्कमैन या फिर वर्कमैन है डिफाइन किया जाता है किसमें, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। उसके बाद ये कि पब्लिक गुड्स क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, पब्लिक फाइनेंस डील करती है विद द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट के साथ, और इट इज स्टडी, ये स्टडी करता है मल्टीलेयर को सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि विच नेसेसिटेट्स आर डिवीजन ऑफ फंक्शन एंड रिसोर्सेज बिटवीन द लेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन, वो है फेडरल फाइनेंस। उसके बाद ये कि हायर टैक्सेशन विल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर दूसरी चीजें जो है वो इक्वल है, रिड्यूस डिमांड होना इकोनॉमी के अंदर विच विल हैव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, वो है डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशनरी का उलट जो है डिफ्लेशनरी। उसके बाद ये कि डैश टेक प्लेस, क्या होता है जब सेंडर जो है वो ट्रांसलेट करता है इन्फॉर्मेशन को, टू बी ट्रांसमिट होना सीरीज ऑफ वर्ड के अंदर, सिंबल्स के अंदर, ETC, सो वो है एनकोडिंग। उसके बाद ये कि बिफोर डिवोल्यूशन प्लान से पहले द डैश क्या रिस्पॉन्सिबल था कॉपरेशन के लिए और ऑर्डरली एप्लीकेशन जो है तमाम रिसोर्सेज के डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद ये कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हैज इट ओरिजिन, उसका जो ओरिजिन है फ्रॉम द मुस्लिम रेवेन्यू सिस्टम, एस्टेब्लिश किया था किसने, शेर शाह सूरी। उसके बाद ये कि डैश मींस इनमें से किस ऑप्शन का मतलब ये कि अथॉरिटी जो कि डिटरमाइन करती है और एग्जीक्यूट करती है मेजर विद इन एन एरिया इनसाइड और स्मॉलर देन द होल स्टेट, वो है लोकल गवर्नमेंट। और उसके बाद ये कि व्हाट वाज द पर्पस, क्या पर्पस है एस्टेब्लिशमेंट का ईस्ट इंडिया कॉलेज का इंग्लैंड के अंदर। सो उसका जवाब ये कि टू ट्रेन करना मैन को फॉर एंट्री इनटू इंडियन सिविल सर्विस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है कंपनी स्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 31 1600, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद ये कि पॉलिटिकल हेड जो है मिनिस्ट्री का वो मिनिस्टर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट, और उसकी जो है वो बिगनिंग है और एंड है, वो है प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ईयर जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का है सब कॉन्टिनेंट का, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई सब कॉन्टिनेंट में, वो है 1857। और उसके बाद ये कि अली जो है वो इज गोइंग टू ट्रांसफर हो रहा है यानी कि टू अदर स्टेशन एंड विल गेट हाई सैलरी, और उसको हाई सैलरी मिलेगी, लेकिन वो रिफ्यूज करता है ट्रांसफर, किस वजह से, फैमिली की वजह से। तो अब ये जो है इसको किस टर्मिनोलॉजी के जरिए डिफाइन किया जाएगा ये, या इसको क्या नाम दिया जाएगा, ये है नीड फॉर एफिलिएशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।